जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न सामने आया है और वो चैनल पर मैं एक वीडियो देख रहा था। उसमें एक सज्जन श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से प्रश्न कर रहे थे कि बताइए जी, श्री कृष्ण जी जन्म लेते ही गोकुल क्यों गए। तो साथियों, उनका उत्तर उन्होंने किस तरीके से दिया वो अलग बात है, लेकिन हम शास्त्र प्रमाण से आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। वास्तव में सच्चाई क्या है, तो दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड साथियों K1 का 178 179। साथियों चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। साथियों, सर्वप्रथम तो यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। एक सामान्य रहस्य, कई ही बातें हैं उसकी कि वसुदेव जी क्यों ले गए थे। तो ये उस समय की बात है जिस समय श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाता है और उस समय देवकी जी वसुदेव जी से कहती हैं, क्या कहती हैं कि वो कहती हैं कि इस समय मेरे जो प्रसव का समय नज़दीक है और अब यहाँ पर एक उस समय पहले बात हुई थी नंद की पत्नी यशोदा जी से मेरी। देवकी कहती हैं यशोदा जी से मेरी बातचीत हुई थी। पहले उन्होंने कहा था, यशोदा जी ने कहा था, हे मारनी तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना, मैं मन लगाकर तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी। कंस को विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें इसके बदले अपनी संतान दे दूंगी, जिससे पता चल जाएगा कि इसके ये संतान हुई है और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। अतः हे प्रभु, यह विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए, आप दोनों की संतानों की अदला बदली करने में कैसे समर्थ होंगे, ये बताइए। तो इस कारण से साथियों एक रहस्य तो ये है कि अदला बदली करने का, क्योंकि वो बातचीत हुई थी पहले, वो विधि का विधान था। अब सच्चाई क्या है, भगवान श्री कृष्ण जी क्यों गोकुली क्यों गए और ये जगह क्यों नहीं, उसका रहस्य मैं बताने के लिए जा रहा हूं साथियों। तो साथियों बात ये उस समय की है जिस समय पृथ्वी भार से पीड़ित हो जाती है और भगवान से ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करती हैं कि भगवान मेरे भार का हरण कीजिए। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी गोलोक जाकर उनके चरणों में निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी और वहाँ कहते हैं कि राधे, अब मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जाऊंगा। अब उसी समय राधा रानी जी बिलख जाती हैं, रोने लगती हैं, भगवान आपके बिन में कैसे रहूंगी और मैं भी आपके साथ चलूंगी। और बड़ा उस समय एक पल भी नहीं रह सकती, तो बड़ा उस समय राधा रानी को दुख फील हुआ। तो वही बात कहते हैं श्री कृष्ण जी यहाँ पर, हे राधे तुम चिंता न करो, उसी के घर जन्म धारण करो, आप जाइए और मैं नंद के ब्रज में जाओ तुम, मैं बाल रूप से तुम्हें अपनाऊंगा वहां। राधे तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम्हें मैं भी उसी बात प्रिय हूँ, हम दोनों का कभी भिन्नता नहीं, अंतर नहीं है, हम सदा एक रूप हैं। यह सुनकर और प्रेम व्याकुल होकर राधा रानी रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे मत रो राधे, और एक बात सुनो कि आपके बिना आप अकेली नहीं जा रही, मैं आपके साथ में आ रहा हूँ, आप पहले जाइए अवतार लीजिए, उसके बाद मैं गोकुल में आ रहा हूँ और गोकुल में कितने समय तक के उपरांत हमारा मिलन होगा। तो राधा रानी पूछ रही हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे युग के समान प्रतीत होता है। राधा रानी कह रही हैं अब मैं तुम्हारे बिना वहां कैसे देखूंगी, कैसे जाऊंगी, कैसे रहूंगी, मेरा पालन कौन करेगा, क्या है। हे प्राणेश, तुम्हारे बिना मैं माता पिता बंधु भ्राता भगनी आदि पुत्र आदि किसी की भी चिंता नहीं करती हूँ, और भूतल पर मुझे भेजकर आप ऐश्वर्य देकर माया से आच्छन्न करके बुलाना चाहते हो, तो मेरे समक्ष प्रतिज्ञा करो। राधा रानी कह रही हैं तुम मेरे समक्ष प्रतिज्ञा करो, हे मधुसूदन, मेरा मन रूपी भौरा प्रतिक्षण तुम्हारे मधुपूर्ण चरण कमल में नित्य भ्रमण करता रहता है। जहां जहां जिस जिस योनि में मेरा जन्म हो, प्यारे दीनानाथ
वहाँ तुम मुझे अपना स्मरण और अभीष्ट दास्य भाव प्रदान करोगे, और तथा तुम कृष्ण हो और मैं आपकी राधिका हूँ। हम दोनों का प्रेम सौभाग्य पृथ्वी पर जाने पर भी मुझे विस्मृत न हो, इसके लिए तुम मुझे वरदान प्रदान करो। विभो, जिस प्रकार शरीर के साथ प्राण और छाया के साथ शरीर रहता है, उसी प्रकार हम दोनों का साथ साथ जन्म हो, यह वर मुझे प्रदान करो। प्रभु, भूतल पर पहुंचने पर कहीं भी हम दोनों का पलक मात्र के लिए वियोग न हो, यह भी वर प्रदान करो। हे हरे, हे प्राण, तुम्हारा शरीर मेरे प्राणों द्वारा तुम्हारा शरीर बनाया, और मेरे शरीर से मुरली और मेरे मन से तुम्हारे चरणों का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से राधा रानी कह रही और एक दूसरे की स्तुति करते हैं। तो आप में हमें कोई भेद नहीं है, और एक दूसरे के प्राणाधार हैं। तो उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें आध्यात्मिक रूप से बता रहा हूँ राधे, आप चिंता न करो, और वसुंधरा का आधार लेकर हम लोग जरूर, सबसे पहले मैं आपके दर्शन करूंगा। आप पहुंचिए, और आपके मिलने के लिए मैं गोकुल आ रहा हूं, और गोकुल आते ही आपके ही मिलन होगा सबसे पहला। तो वो भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से जो प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा पूरी करने पर जन्म लेते ही गोकुल गए, और गोकुल में ही राधा रानी का जन्म हुआ था। गोकुल, क्योंकि वो गांव गोकुल ही है, वहाँ गोकुल के नजदीक, उसको आज तो रावल कहते हैं, वही थोड़ी सी दूर पर वहाँ बृषभान जी रहते थे, वो गोकुल के ही पास है, और वहाँ तक गोकुल फैला हुआ है। तो वहाँ जब कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, तो राधा रानी को लेकर बृषभान जी आए थे। तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने राधा रानी का ही दर्शन किया था, वही मिलन हुआ था, वहीं से लीला शुरू हुई थी। तो साथियों, इस कारण से श्री कृष्ण जी गोकुल गए थे, जन्म लेते ही आपको बता दिया, और देविका का भी प्रसंग बता दिया, देवकी जी का उन्होंने भी कहा था अदला बदली का, और ये भी बता दिया कि मैं सर्वप्रथम आकर गोकुल में आपके दर्शन करूंगा राधे, हमारा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। चलिए, तो बातें थी साथियों जो आपके समक्ष रखी। अगर आपको कोई शंका हो, समझ नहीं आ रही हो, जरूर कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। साथियों, मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।